का बाकायदा आगाज करेंगे। ऑपोजिशन जमातों का गुजरावाला में जलसा। लाहौर पुलिस ने लीगी कारकुनों की गिरफ्तारियों के लिए 150 छापे मारे। रोड ब्लॉक करने के लिए कंटेनर्स की पकड़ धकड़ भी उरूज पर पहुंच चुकी है। लाहौर पुलिस ने 200 से ज्यादा कंटेनर्स पकड़ लिए। कारकुनान की गिरफ्तारियों के लिए सादा कपड़ों में भी फोर्स तैनात कर दी गई है। सादा कपड़ों में एहलकारों के लीगी कारकुनान के घरों के बाहर भी पहरे हैं। इसी हवाले से आपको बताते चलें कि ऑपोजिशन जमातों का गुजरावाला में जलसा है जो कि कल होने जा रहा है। लाहौर पुलिस ने लीगी कारकुनान की गिरफ्तारियों के लिए 150 छापे मारे हैं। रोड ब्लॉक करने के लिए कंटेनर्स की पकड़ धकड़ भी शुरू कर दी गई है। लाहौर पुलिस की जानिब से 200 से ज्यादा कंटेनर्स पकड़े गए हैं। कारकुनान की गिरफ्तारियों के लिए सादा कपड़ों में भी फोर्स तैनात कर दी गई है। सादा कपड़ों में एहलकारों के लीगी कारकुनों के घर के बाहर पहरे भी दिए जा रहे हैं। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि ऑपोजिशन जमातों का गुजरावाला में जलसा, और इस हवाले से लाहौर पुलिस ने लीगी कारकुनों की गिरफ्तारियों के लिए 150 छापे मारे हैं। रोड्स ब्लॉक करने के लिए कंटेनर्स की पकड़ धकड़ भी उरूज पर है, जबकि लाहौर पुलिस ने 200 से जायद कंटेनर्स पकड़ लिए। कारकुनों की गिरफ्तारियों के लिए सादा कपड़ों में भी फोर्स तैनात है। सादा कपड़ों में एहलकारों के लीगी कारकुनों के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं इरफान मलिक से। जी इरफान मलिक, बताइएगा, पुलिस की जानिब से छापे मारे जा रहे हैं, कंटेनर्स भी पकड़ धकड़ जारी है। जो कल गुजरांवाला में जलसा होना है उसके लिए जहां पे तैयारियां मुकम्मल है, वहीं पे लाहौर पुलिस की तरफ से भी जो इकदामात किए जा रहे हैं, इस जलसे के जो शुरका हैं उनकी गिरफ्तारियों का अमल भी जारी है। इसमें आपको बताएं कि पुलिस की जानिब से अब तक 150 से ज़ायद जो रेड जो हैं वो की गई, और शहर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन की जानिब से की गई हैं। जो लीगी रहनुमा हैं, जी लीगी कारकुन हैं, उनके घरों के ऊपर रेड की गई है। इसमें अगर आपको बताएं कि सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर कारी हनीफ के घर के ऊपर छापा पड़ा है, ख्वाजा साद रफ़ीक के घर के ऊपर छापा मारा गया, और उसके साथ साथ राना मशहूद के घर के ऊपर छापा, और जो मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं बाबर सोहेल भट्ट, उनकी जो है वो उनके डेरे के ऊपर भी गुज़िश्ता रात से छापे जारी हैं। और इसी तरह पुलिस के जो रहनुमा हैं उनके साथ साथ कारकुनों के घरों के ऊपर भी छापे मारे जा रहे हैं। दूसरी जानिब पुलिस की जानिब से जो कंटेनर्स की पकड़ दकड़ का अमल है वो भी जारी है, और इस कंटेनर की पकड़ दकड़ के दौरान पुलिस ने अब तक 200 से ज़ायद जो कंटेनर हैं मुख्तलिफ थानों के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर उनको पकड़ लिया है, और गुज़िश्ता रात से ये कंटेनर के पकड़ने का सिलसिला जारी था। इस वक्त हम शफीकाबाद थाने के बाहर मौजूद हैं, और यहाँ पे भी पुलिस की जानिब से जो अपने इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलात से अपडेट कर रहे थे। उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि रोड ब्लॉक करने के लिए कंटेनर्स की पकड़ धकड़ भी उरूज पर है। लाहौर पुलिस ने 200 से ज़ायद कंटेनर्स भी पकड़ लिए हैं। वो सड़कों पे खड़े किए। कारकुनान की गिरफ्तारियों के लिए सादा कपड़ों में भी फोर्स तैनात कर दी गई है, जबकि आपको बताते चलें कि ऑपोजिशन जमातों का गुजरावाला में जलसा है। लाहौर पुलिस ने लीगी कारकुनान की गिरफ्तारियों के लिए 150 छापे मारे हैं। रोड ब्लॉक करने के लिए कंटेनर्स की पकड़ धकड़ भी उरूज पर पहुंच चुकी है। लाहौर पुलिस ने 200 से ज्यादा कंटेनर्स पकड़ लिए। कारकुनान की गिरफ्तारियों के लिए सादा कपड़ों में भी फोर्स तैनात कर ली गई है। सादा कपड़ों में एहलकारों के लीगी कारकुनान के घरों के बाहर पहरे हैं। ताजर रहनुमा नईम मीर इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हम हुकूमत को बताना चाहते हैं कि महंगाई के जो असबाब हैं वो बिजली और गैस की होशरुबा कीमतें हैं। हम हुकूमत को बताना चाहते हैं कि महंगाई इसलिए बढ़ती है ताजर रहनुमा नईम मीर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अंजुमन ताजरान नईम मीर ग्रुप की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। कौड़ कर्जे लेती है और फिर उन कर्जों की अदायगी के लिए नोट छापती है, तो महंगाई बढ़ जाती है। महंगाई इसलिए बढ़ती है जब आप अपनी करेंसी को ताजर रहनुमा नईम मीर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। अंजुमन ताजरान नईम मीर ग्रुप की टाइगर फोर्स के खिलाफ न्यूज कॉन्फ्रेंस है। बजट में 800 अरब रुपए के टैक्सेस लगा दिए, इसलिए महंगाई बढ़ी। महंगाई तब बढ़ती है जब हुकूमत वक्त जो है
नाज़रीन, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि पीडीएम का 16 अक्टूबर को गुजरावाला में जलसा, जाती उम्रा में अहम बैठक, नायब सदर नून लीग मरीम नवाज से परवेज रशीद, मोहम्मद जुबैर की मुलाकात हुई है। राना सनाउल्लाह, मियां जावेद लतीफ भी मुलाकात में मौजूद रहे। मुलाकात में मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की गिरफ्तारियों की मजम्मत की गई। गिरफ्तारियों से घबराने वाले नहीं, मरियम नवाज की जानिब से इस मौके पर कहा गया। उनका कहना था कि इंशाअल्लाह हमारी तहरीक कामयाब होगी। हुकूमत एक निहत्ती औरत से खौफजदा है, मोहम्मद जुबैर की जानिब से कहा गया। मोहम्मद जुबैर ने मजीद कहा कि जलसा रोकने के लिए ट्रांसपोर्टर्स पर भी दबाव डाला जा रहा है। गिरफ्तारियों से हुकूमत बाज ना आई तो जिम्मेदार इमरान खान होंगे, नून लीग के रहनुमा मोहम्मद जुबैर की जानिब से कहा गया। पीडीएम का 16 अक्टूबर को गुजरावाला में जलसा, जाती उम्रा में अहम बैठक हुई। नायब सदर नून लीग मरीम नवाज से परवेज रशीद, मोहम्मद जुबैर की मुलाकात हुई। राना सनाउल्लाह, मियां जावेद लतीफ भी मुलाकात में मौजूद थे। मुलाकात में मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की गिरफ्तारियों की मजम्मत की गई, जबकि गिरफ्तारियों से घबराने वाले नहीं, मरीम नवाज ने यह बयान दिया। इंशाअल्लाह हमारी तहरीक कामयाब होगी, मरीम नवाज की जानिब से भी कहा गया। जबकि मोहम्मद जुबैर का कहना था कि हुकूमत एक निहत्ती औरत से खौफजदा है। जलसा रोकने के लिए ट्रांसपोर्टर्स पर भी दबाव डाला जा रहा है, नून लीग के रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने कहा। जबकि गिरफ्तारियों से हुकूमत बाज ना आई तो जिम्मेदार इमरान खान होंगे, मोहम्मद जुबैर की जानिब से कहा गया। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ तो का गुजरावाला में जलसा है। लाहौर पुलिस ने लीगी कारकुनान की गिरफ्तारियों के लिए 150 छापे मारे। रोड ब्लॉक करने के लिए कंटेनर्स की पकड़ धकड़ भी उरूज पर पहुंच चुकी है। लाहौर पुलिस ने 200 से ज्यादा कंटेनर्स पकड़ लिए हैं, जबकि कारकुनों की गिरफ्तारियों के लिए सादा कपड़ों में भी फोर्स तैनात है। सादा कपड़ों में एहलकारों के लीगी कारकुनों के घरों के बाहर पहरे भी दिए जा रहे हैं। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। लाहौर पुलिस ने लीगी कारकुनों की गिरफ्तारियों के लिए 150 छापे मारे हैं। दूसरी जानिब रोड ब्लॉक करने के लिए कंटेनर्स की पकड़ धकड़ भी उरूज पर है। लाहौर पुलिस ने 200 से ज्यादा कंटेनर्स पकड़ लिए हैं और कारकुनों की गिरफ्तारियों के लिए सादा कपड़ों में भी फोर्स तैनात है। सादा कपड़ों में एहलकारों के लीगी कारकुनों के घरों के बाहर पहरे भी दिए जा रहे हैं। इस हवाले से आपको अपडेट करते चलें कि पुलिस की जानिब से छापे मारे जा रहे हैं। सीनियर नायब सदर नून लीग लाहौर कारी हनीफ के घर पर भी पुलिस का छापा मारा गया है। इस पर बात करेंगे, फाहद भट्टी ने हमें ज्वाइन किया है। फाहद भट्टी, बताइएगा पुलिस की जानिब से छापे मारे जा रहे हैं और किस किस लीगी कारकुन के घर पर छापा मारा गया, ये बताइएगा। क्या उसके फाहद भट्टी से हमारा राबता मुनक़ता हो गया है। राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। सीनियर नायब सदर नून लीग लाहौर कारी हनीफ के घर भी पुलिस की जानिब से छापा मारा गया है। जी फाहद, बताएगा किन किन लीगी कारकुनान के घर पर छापे मारे गए? फाहद भट्टी से हम राब्ता बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताएं कि पुलिस की जानिब से नून लीगी कारकुनान के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। सीनियर नायब सदर नून लीग लाहौर कारी हनीफ के घर पर पुलिस का छापे की वीडियो बनाने पर पुलिस एहलकार वापस चले गए। और इस हवाले से आपको बताएं कि पुलिस की जानिब से कहा गया कि नीचे आएँ और कारी हनीफ कहाँ हैं। पुलिस ने बेटे से ये मुकालमा किया है, पहले वारंट दिखाएं फिर आपको मालूमात देंगे। बेटे ने जवाब दिया, वीडियो बनाना बंद करें। पुलिस एहलकारों ने यह तंबीह भी की और हमारा राब्ता बहाल हुआ है फाहद भट्टी से हम राब्ता बहाल करने की कोशिश करें। फाहद भट्टी, अगर आप सुन सकते हैं तो बताइएगा कौन कौन से नून लीग के रहनुमा हैं जिनके घरों पर छापे मारे जा रहे हैं? कामयाब करने में कामयाब नहीं हो सकी, मगर रेड करने की वजह से इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। जो अहले खाना है उनमें खौफ व हिरास फैल गया। उसके अलावा शादबाग के इलाके में पुलिस ने रेड की। लीगी कारकुन जवेद इकबाल खान के घर पर रेड की गई, जिस पर उनके भतीजे नवीद को गिरफ्तार किया गया। उसके अलावा 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया जिनको शादबाग थाने मुंतकिल किया गया है। इसके अलावा भी पुलिस जो है वो लीगी कारकुनान के घरों पर छापे मार रही है। शहर भर में रेड किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से लीगी कारकुनान जो है उनको गिरफ्तार भी किया जा रहा है। लीगी कारकुनान में खौफ व हिरास भी पाया जा रहा है, मगर उसके बावजूद पुलिस जो है वो रेड कर रही है और लीगी कारकुनान को गिरफ्तार किया जा रहा है, जिस पर जो है वो लीगी कारकुनान अपने घरों से गायब हैं या दूसरी जगहों पर मुंतकिल हो चुके हैं। मगर उसके अलावा भी अगर देखा जाए तो पुलिस जो है जगह जगह कंटेनर्स लगा रही है। जो कल जलसा किया जाना है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से गुजरावाला में, उसकी रोकथाम के लिए, उसको रोकने के लिए, उसको कामयाब ना होने के लिए जो है इस तरह की जो कार्रवाइयां ये की बहुत शुक्रिया आपका।
पीडीएम का 16 अक्टूबर को गुजरावाला में जलसा, जाती उमरा में अहम बैठक, नायब सदर नून लीग मरियम नवाज से परवेज रशीद, मोहम्मद जुबैर की मुलाकात हुई। राना सनाउल्लाह, मियां जावेद लतीफ भी मुलाकात में मौजूद रहे। मुलाकात का अहवाल जानेंगे उमर असलम से। जी उमर, आगाह कीजिएगा। जी, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं का अहम इजलास जो है वो इस वक्त जाती उमरा रायबंद में जारी है। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पीडीएम 16 अक्टूबर को जो कल जलसा होने जा रहा है, इस जलसे के हवाले से मशावरत की जा रही है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा परवेज़ रशीद, ख्वाजा साद रफ़ीक, राना सनाउल्लाह, मोहम्मद जुबैर, मियां जावेद लतीफ़ और मरियम औरंगज़ेब इस इजलास में शरीक हैं। मोहम्मद जुबैर ने अब से कुछ देर कबल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से लीगी कारकुनान की गिरफ्तारी की पुरजोर मजम्मत करते हैं। इजलास में इस हवाले से भी मशावरत की जा रही है कि हुकूमत की जानिब से एक तरफ तो कहा जा रहा था कि एहतजाज की इजाज़त है, तो दूसरी जानिब कहीं पर कंटेनर्स लगाए जा रहे हैं, तो कहीं पर लीगी रहनुमाओं कारकुनान के घरों में पुलिस रेड की जा रही है। इसकी मजम्मत भी की गई, जबकि मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना था कि 16 अक्टूबर का जलसा हर सूरत हाल में होगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का इजलास में इस बात पर गौर किया जा रहा है कि मरियम नवाज जो कल रवाना होंगी यहाँ से जाती उमरा से गुजरांवाला के लिए, किस रूट से जाएंगी। मशावरत की जा रही है कि रिंग रोड से जाना है या शहर से जाना है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना है कि हुकूमत जो है वो अभी जलसे के शुरू होने से कबल ही जो है और तहरीक के शुरू होने से कबल ही जो है वो बुखलाहट का शिकार हो चुकी है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर का कहना था कि मौजूदा हुकूमत एक नहती औरत से खौफजदा है। अगर हुकूमत ने मुकाबला करना है मरियम नवाज का, तो फिर सियासी मैदान में ये मुकाबला होना चाहिए। इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल नहीं करने चाहिए कि पुलिस लीगी रहनुमाओं के घरों में पहुंचे, रेड करे और उनको गिरफ्तार करे। जी ठीक है उमर असलम, बहुत शुक्रिया आपका। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक नाजमीन। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि अपोजिशन का एजेंडा मुल्क की तरक्की को रोकना है। अपोजिशन अपनी करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहती है। वज़ीर आला ने मजीद कहा, अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद गैर फितरी है। जल्द ये इत्तेहाद माजी की तरह पारा पारा हो जाएगा। अपोजिशन को अवामी मसाइल का इदराक है, ना ही कोई समझ। उस्मान बुज़दार की जानिब से कहा गया, ये ना सिर्फ ज़ाती मफादात के लिए एक नज़र आते हैं, अवाम अपोजिशन के दोगले चेहरों को पहचान चुके हैं। ये अपने मनफी बयानिए से अवाम को गुमराह नहीं कर सकते। सूबाई वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि नारोवाल के अरस्तू ने भड़क मारते कहा कि गल वध गई है नयाजिया। नारोवाल के अरस्तू सुन ले, गल वाकई वध गई है। शरीफ फैमिली के खिलाफ 9.5 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग साबित हो चुकी है। फयाजुल हसन चौहान ने मजीद क्या कहा, आप भी सुन लीजिए। आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन के नुमाइंदों ने गुजरांवाला के जलसे के हवाले से झूठ, फ्रॉड और फ्रेब के ऊपर मबनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें नारोवाल के अरस्तू एहसन इकबाल साहब ने बड़ी पड़के मारते हुए कहा कि गल वध गई है न्याजिया। तो मैं आज उसका जवाब देते हुए एहसन इकबाल साहब को, नारोवाल के अरस्तू को ये अर्ज करूँगा कि वाकई नारोवाल के अरस्तू साहब गल वध गई है। पहली तो गल ये वध गई है कि 9.5 अरब रुपए की जो मनी लॉन्ड्रिंग साबित हुई थी रमज़ान शुगर मिल के ज़रिए से आले शरीफ और शहबाज शरीफ के ज़ाती मुलाजमों के ज़रिए से आले शरीफ की, वो अब बढ़कर 25 अरब रुपए की जनाब सिर्फ एक कंपनी के ज़रिए से हो चुकी है, जो नई इन्वेस्टिगेशन लैब की हुई है। कई पीसीओ कंपनियों में से एक कंपनी के जरिए से 25 अरब रुपए की शहबाज शरीफ साहब की और आले शरीफ के ज़ाती मुलाजमों ने मनी लॉन्ड्रिंग की है। गल वाकई बात की। सूबाई वजीर कोऑपरेटिव ने लीगी कारकुनान की गिरफ्तारी की तरदीद कर दी। पकड़ धकड़ का सिर्फ प्रोपेगेंडा है, महर असलम भरवाना ने ऐसे कहा है। जबकि कहीं भी एहतजाज करें उन्हें मुकम्मल रास्ता दिया जाएगा। महर असलम भरवाना की जानिब से इस बात की यकीन दहानी करवाई गई है। उनकी जानिब से मजीद कहा गया कि अपोजिशन ने एहतजाज के लिए हुकूमत के साथ मुआहदा किया है। मुआहदे की पासदारी अपोजिशन की जिम्मेदारी है। क्या कहना था, जानेंगे साउथ बट से। जी साउथ। आज बिल्कुल सूबाई वज़ीर कोऑपरेटिव महर असलम भरवाना मर गज़ार कॉलोनी आए हैं। एक तकरीब तकसीम इनामात थी यहाँ पर। बाकायदा तौर पर वज़ीर आज़म शजरकारी मुहिम के तहत पौधा भी लगाया है। वज़ीर कोऑपरेटिव मेरे साथ मौजूद हैं। सियासी माहौल भी गर्मा गर्म है, इसी पर बात करते हैं। सर, पीडीएम का सियासी माहौल काफ़ी गर्मा गर्म है। कल 16 तारीख़ है, आज पकड़ धकड़ भी हो रही है। गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, रोकना है या जाने देना? पकड़ धकड़ का तो प्रोपेगेंडा है, हमारे सामने तो कोई ऐसी बात नहीं हुई, ना हमारे इल्म में है। उसके अलावा तय हो गया उनका जलसे की, उनको बाकायदा इजाज़त दी गई और गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि जहाँ भी वो चाहें जलसा कर सकते हैं। उन पर कोई पाबंदी या कोई रुकावट किसी किस्म की गवर्नमेंट नहीं डालेगी। अलबत्ता जो इसमें हैं एहतियातें
उनका ख्याल रखना उनका काम है। जो उन्होंने मुआहदा किया है उसकी पासदारी करना उनका काम है। उसके अलावा अपोजिशन का ये हक़ है वो अपना एहतजाज करें। हम अपना काम कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं और ये पूरा मुल्क जानता है, लोग जानते हैं कि इमरान खान एक दयानतदार शख्स है। उसके मुतल्लिक किसी को शक व शुबा नहीं होना चाहिए। और यह भी सबको पता है कि जो सफाई दी जाती है कि हमने दिल्ली की करप्शन नहीं की, तो उनकी जगह पे मैं भी सफाई देता हूँ, दिल्ली की तो उन्होंने की ही नहीं है। कितनी की है आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं? वो तो अरबों की है, दिल्ली की तो नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि एक जलसा कामयाब हो रहा है या सिर्फ और सिर्फ एक फिलर है? नहीं, उसमें जो दरसगाहों के बच्चे हैं वो तो आएंगे मौलाना साहब की वजह से, उसके अलावा भी कुछ लोग जाएंगे, लेकिन इसके अलावा जो ज़ाती दिलचस्पी होती है लोगों को अभी नहीं है। किसी भी गवर्नमेंट को जब अवाम मुंतखब करते हैं तो उनको ट्राई करना चाहिए, उनको टाइम देना चाहिए, उनको आजमाना चाहिए, उनको वक्त मिले, उसके बाद पता चले कि उनकी कारकर्दगी परफॉर्मेंस कैसी है, उसके बाद वो अपना बोया हुआ काटेंगे, चाहे हम हैं चाहे साउथ बट आपने हमें आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बात करेंगे। जबकि पंजाब हुकूमत के 2 वज़रा कोरोना का शिकार हो गए। मियां असलम इकबाल, सईद हुसैन जहानिया गर्देजी कोरोना का शिकार हुए। दोनों वज़रा ने गुज़िश्ता शाम तबीयत खराब होने पर टेस्ट करवाया था। मियां असलम इकबाल शौकत खानम से भी कोरोना टेस्ट करवाएंगे। सेक्रेटरी फूड असद रहमान गिलानी भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं। तफसीलात जानेंगे उस्मान अलीम से। उस्मान बताएगा, सूबाई वज़रा भी कोरोना का शिकार होने लगे? जी बिल्कुल, ये कोरोना की सेकंड वेव जो है ये जारी है और इसी में पंजाब हुकूमत के 2 वज़रा जो हैं ये भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं, जिसमें मियां असलम इकबाल और सैयद हुसैन जहानिया गर्देजी जो हैं ये कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं। ये दोनों वज़रा ने गुज़िश्ता शाम तबीयत खराब होने पर टेस्ट कराया था, जिस पर मियां असलम इकबाल ने शौकत खानम से कोरोना टेस्ट करवाया। इसी तरह चेयरमैन PND हामिद यकूब शेख जो हैं ये भी कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं और अपने घर में जो इस वक्त करांतीना करे हुए हैं। इसी तरह हामिद यकूब शेख ने खुद को घर में करांतीना किया हुआ है और चेयरमैन PND हामिद यकूब शेख जो है वो घर से ही वीडियो लिंक के जरिए जो है वो सूबाई तरक्याती बोर्ड का इजलास है उसकी भी सदारत करते रहे। इसी तरह जो सेक्रेटरी फूड हैं इनको भी कोरोना की शिकायत हुई, जिस पर इन्होंने भी अपने घर में जो है वो करांतीना किया हुआ है। जी ठीक है उस्मान अलीम, आपने हमें आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। कोरोना वायरस के खदशात UAE ने विजिट वीजा पर आने वाले मुसाफिरों के लिए शराइत सख्त कर दी हैं। दुबई, अबू धाबी, शारजा के लिए 2000 UAE करेंसी पास होना लाजिम करार दे दिया गया। शराइत विजिट वीजे के हामिल मुसाफिरों के लिए रखी गई हैं। लैंडिंग से कबल मुसाफिर के लिए रिहाइश बुक करवाना जरूरी करार दिया गया है, ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है, जबकि विजिट वीजे के मुसाफिरों को रिटर्न टिकट की भी हिदायत जारी की गई हैं। लाहौर के सरकारी स्कूल्स के औकात-ए-कार में तब्दीली की गई है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने नए औकात-ए-कार जारी कर दिए। गर्ल्स स्कूल 8:30 बजे लगेगा, दोपहर 2:30 बजे छुट्टी होगी। बॉयज स्कूल 9 बजे लगेगा, छुट्टी दोपहर 3 बजे होगी। इसी तरह से जुमे के रोज गर्ल्स स्कूल्स में 12:30 बजे छुट्टी होगी और जुमे के रोज बॉयज स्कूल्स में दोपहर 1 बजे छुट्टी होगी। सरमा के नए औकात का 8:30 बजे लगा करेंगे। खुसूसी तालीमी इदारों में बच्चों को छुट्टी 1:30 बजे हुआ करेगी। जुमे के रोज खुसूसी बच्चों को 12:30 बजे छुट्टी दी जाएगी। लाहौर समेत मुल्क भर के रेलवे स्टेशन पर मौसम सरमा के नए टाइम टेबल का आज से इतलाक हो गया। नए टाइम टेबल में कोरोना से पहले जिन ट्रेन के स्टॉप खत्म कर दिए गए थे वो तमाम स्टॉप्स बहाल कर दिए गए हैं। तफसीलात जानेंगे सईद अहमद सईद से। सईद बताएगा, नया शेड्यूल जारी किया गया है। जी बिल्कुल, लाहौर समेत मुल्क भर में मौजूद रेलवे स्टेशन के ऊपर जो ट्रेनों की मौसम सरमा की टाइम टेबल है वो उसका इतलाक आज से हो चुका है और जो कोरोना वायरस से कबल जो स्टेशन के ऊपर स्टॉप को बंद किया गया था उसकी बहाली है वो भी आज से हो गई है। अगर बात करें लाहौर की तो लाहौर से जाने और आने वाली मुतअद्दिद ट्रेनों के जो टाइम टेबल के मुताबिक औकात-कार हैं वो तब्दील किए गए हैं और जो टाइम टेबल में 5 ट्रेनों के जो चकलाला रेलवे स्टेशन के ऊपर स्टॉप है उनको बहाल है वो किया गया है और इस टाइम टेबल के मुताबिक जो लाहौर से मारे इंटरसेक्ट चलने वाली मियाँ वाली एक्सप्रेस है उसको भी आज से बहाल है वो कर दिया गया है, जबकि कराची एक्सप्रेस है वो लाहौर से शाम 5 बजे रवाना करने का जो फैसला है वो किया गया है। पाक बिजनेस है वो लाहौर से शाम 4 बजे है अब से रवाना हुआ करेगी, जबकि फरीद एक्सप्रेस है वो सुबह सवेरे 5 बजे है लाहौर से कराची के लिए रवाना है वो होगी और शाह हुसैन है वो लाहौर से 7:30 पर
कराची के लिए रवाना हुआ करेगी। जबकि अगर बात करें सबक इफ्तार की तो वो सुबह 7 बजे लाहौर से रावलपिंडी के लिए रवाना है वो होगी। और ये ऐसा कहना है रेलवे इंतज़ामिया का कि मौसम सरमा का के टाइम टेबल का इतलात है वो आज 15 अक्टूबर से है, वो तमाम ट्रेनों के ऊपर है, वो हो चुका है। और साथ में ये खुशखबरी भी सुना दी कि कोरोना वायरस के बायस जिन रेलवे स्टेशन के ऊपर ट्रेनों के स्टाफ थे वो बंद थे। ट्रेन ऑपरेशन के लिए ऊपर बनाया गया है जिसमें 25 अप और 25 डाउन की ट्रेनें हैं शामिल है। जी ठीक है सैयद अहमद से। वेलकम बैक। ओपन मार्केट और यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की शदीद किल्लत बरकरार है। शहर के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की सप्लाई खत्म हो गई। आटे की सप्लाई आने के मुंतजर हैं। इंतजामिया की जानिब से बताया जा रहा है आटे की अदम फराहमी पर शहरी वफाकी हुकूमत पर फट पड़े। शहर की ओपन मार्केट से भी 15 और 20 किलो का थैला गायब है, जबकि ओपन मार्केट में खुला आटा 70 रुपए तक बिक रहा है। इस पर बात करेंगे शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद खान, बताइएगा वजूहात क्या हैं, आटा क्यों नहीं मिल रहा? शहर की ओपन मार्केट में और यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे का बहरान पूरी शिद्दत से मौजूद है। इस वक्त हम शादमान के इलाके में वाक़ एक यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हैं। यहाँ पे तो आटा सिरे से ही मौजूद नहीं है। और जबकि शहर की ओपन मार्केट की अगर बात की जाए तो शहर की ओपन मार्केट में भी तकरीबन यही सूरत हाल देखी जा रही है। शहर की ओपन मार्केट के अंदर जो आटा खुला आटा है वो 70 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि 15 और 20 किलो का जो आटे का थैला है वो ओपन मार्केट से गायब है। इस वक्त जिस यूटिलिटी स्टोर में हम मौजूद हैं यहाँ पर इंतज़ामिया की जानिब से ये बताया जा रहा है कि कुछ देर बाद आटा मिलने की तवक्को है। एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम इस हवाले से बात कर लेते हैं। सर बताइएगा, आटे की बड़ी किल्लत देखी जा रही है, आपको यहाँ पे मिला आटा आके? नहीं, बिल्कुल आटा नहीं मिला। और यहाँ पे जो घी है, जो घी की अवेलेबिलिटी है वो भी नहीं है। और जो चीनी है उस वक्त मिलती है जब आप आप वो बोलते हैं कितने का सामान लेंगे तब आपको एक पैकेट चीनी का मिलेगा। और जो घी है इसकी भी शॉर्टेज है और जो आटा है उसकी भी शॉर्टेज है। और जो चीनी है उसके साथ वो कह देते हैं कि हाँ जी घी खरीदेंगे, फ़लाँ आइटम खरीदेंगे तब आपको चीनी मिलेगी, वरना चीनी नहीं मिलेगी। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर साहब को मैसेज देंगे, वो कहते हैं अरबों रुपए हमने लगाए हैं, बड़ा रिलीफ दे रहे हैं लोगों को तो आटा नहीं मिल रहा। जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उनके लिए मेरा मैसेज ये है कि अगर आपने ये चीज़ देनी है तो वाम की पहुँच में भी होनी चाहिए। शहजाद खान अब्दाली, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपको बताएं कि मौसम सरमा की आमद से पहले अंडों की कीमत में इजाफा। फार्मी अंडे 162 रुपये फी दर्जन और सरकारी रेट पर फरोख्त हो रहे हैं। ब्रॉयलर चिकन 252 रुपये, जिंदा मुर्गी 174 रुपये किलो में फरोख्त हो रही है। जी हाँ, मौसम सरमा की आमद से पहले ही अंडों की कीमतों में इजाफा हो चुका है। फार्मी अंडे 162 रुपये फी दर्जन सरकारी रेट पर फरोख्त किए जा रहे हैं। गंदम की कीमत में इजाफे का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। पंजाब हुकूमत से गंदम की कीमतों के तायुन का तरीक़ाकार तलब किया गया है। बात करेंगे मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ, बताइएगा। हाई कोर्ट में मुर्शियात के मुकदमे में मुलव्वस मियाँ बीवी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई। DIG लीगल जवाद डोगर समेत दीगर अफसरान अदालत में पेश हुए। अदालत ने कंप्यूटराइज रोजनामचे का रिकॉर्ड मुरतब ना करने पर सहमी का इजहार किया और करार दिया कि आज ही सूबा भर में। ठीक है मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। आपको बताएं कि नून लीग के रहनुमा परवेज मलिक इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। लाहौर के अंदर आएंगी, एक मोमेंटम बना के यहाँ से चलेंगे या वाकई वो बाहर से गुजरांवाला पहुँच जाएंगे? देखें, ये मोमेंट टू मोमेंट चेंज होती रहती है। ये भी कोई फाइनल हमें इंस्ट्रक्शंस नहीं है, मगर हमने गुजरांवाले पहुँचना है, वो हम लाजमी पहुँचेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। प्राइम मिनिस्टर साहब कहते थे कि ये लोग आए, इनको खाना मैं दूंगा, इनको कंटेनर मैं दूंगा, तो अब तो आपके चप्पे प्राइम मिनिस्टर साहब को उनका वादा नहीं याद दिलाएंगे आप? उनको कई वादों से दोबारा उनको याद कराते रहे, उनको कभी कोई असर नहीं हुआ। वो समझते हैं कि जो उसके अपोजिशन में जो लोग हैं वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लोग हैं। तो मैं समझता हूँ उनको ज़रा वुसअत होनी चाहिए अपनी सोच में और मुल्क का ख्याल करना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर। टाइगर लास्ट क्वेश्चन, टाइगर फोर्स के हवाले से तो मार्केटों के अंदर उतारा जाएगा। ताजर सर ये कहते हैं कि टाइगर फोर्स बिल्कुल गैर कानूनी है, अगर ऐसी कोई फोर्स मार्केटों में आती है तो हम उसका बुरा हाल करेंगे। क्या आइन और कानून के अंदर ये गुंजाइश मौजूद है कि किसी जमात के सियासी वर्कर्स को इस तरह की जिम्मेदारी का जो दी जाए? देखें, ये कोई मैं समझता हूँ पार्टीज़ की तरफ से हमारी तरफ से कोई डायरेक्शन नहीं होंगी। ये उनका अपना ज़ाती मामला है।
मगर आपने ये सही कहा कि टेम्परेचर इतना बन चुका है कि खुदा ना खास्ता अगर इस किस्म का रास्ता किया तो आपको याद है पहले बिजली के बिल रिकवर करने की कोशिश एक ज़माने में हुई थी और वो उसमें भी फेलियर हो गई थी। तो ये चीज़ें जो है मैं समझता हूँ कि इस तरह जो हालात हैं जिसमें टैक्स के इश्यूज़ हैं उसमें बहुत सख्ती करना मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है। इसका कोई सॉफ्ट तरीके से इसको टैक्स को आगे ले जाना चाहिए और इनको शामिल करके टैक्स पॉलिसीज़ बने। आप FBR में चले जाएं तो हमारे जैसे बंदे भी नहीं अब वहाँ जाते क्योंकि वहाँ तो सुनता ही कोई नहीं है। वो उनका एक डायरेक्शन माइंड है और माइंड पे चलते रहते हैं। थैंक यू। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा परवेज मलिक मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। साबिका चेयरमैन दाऊद खान के घर पर छापा, पुलिस एहलकार बगैर दस्तक दिए घर में दाखिल हो गए। पुलिस छापे की CCTV फुटेज भी सिटी 42 को मौसूल हो गई है। इस वाक़े के बारे में मजीद जान लेते हैं आबिद चौधरी से। जी आबिद बताइएगा। जी बिल्कुल, PDM का गुजरांवाला में जलसा है और पंजाब हुकूमत जो है बुखलाहट का शिकार हो गई है। पुलिस को टास्क दिया गया और पुलिस की जानिब से शहर के मुख्य इलाकों में कार्रवाइयाँ जारी हैं। अलबत्ता रावण का इलाका है जहाँ पर पुलिस की जानिब से साबका चेयरमैन दाऊद खान के घर पर छापा मारा गया। पुलिस एहलकार जो है बगैर दस्तक दिए ही घर में दाखिल हो गए हैं। जो पुलिस छापे की CCTV फुटेज है वो भी मंजर आम पर है, जिसमें देखा जा सकता है कि पुलिस एहलकार बगैर दस्तक दिए घर में दाखिल और घर में कोई मौजूद ना होने के बायस पुलिस एहलकार नाकाम वापस लौट गया। और रायबंद पुलिस की जानिब से ही लीगी कारकुन आसिम खान के घर पर भी छापा मारा गया और उसकी फुटेज जो है वो भी मंजर आम पर है, जिसमें देखा जा सकता है कि आसिम खान तो घर में मौजूद नहीं है। अलबत्ता उनको जहले खाना घर में मौजूद थे, उनके साथ पुलिस एहलकारों ने बदतमीजी की है और वीडियो बनाने पर उनका मोबाइल फोन भी लेकर चले गए। जी ठीक है, आबिद चौधरी हमारे साथ मौजूद थे, हमें आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपको बताएं कि चेयरमैन दाऊद खान के घर पर छापा, पुलिस एहलकार बगैर दस्तक दिए घर में दाखिल हो गए। पुलिस छापे की CCTV फुटेज भी सिटी 42 ने हासिल कर ली है। पुलिस एहलकारों को घर में घुसकर चेकिंग करते भी देखा जा सकता है। रायबंद पुलिस का लीगी कारकुन आसिम खान के घर पर भी छापा मारा गया है। एहलकार के साथ बदतमीजी भी की, जबकि रायबंद पुलिस लीगी कारकुन आसिम खान को गिरफ्तार ना कर सके तो फैमिली मेंबर से मोबाइल फोन छीन कर ले गए। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। रायबंद पुलिस का लीगी साबिका चेयरमैन दाऊद खान के घर पर छापा, पुलिस एहलकार बगैर दस्तक दिए घर में दाखिल हो गए, जिसके मनाजिर भी अपनी स्क्रीन पर आप मुलाहिजा कर सकते हैं। खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से। कौमी T20 टूर्नामेंट PCB ने एक खिलाड़ी से बुकी के राबतों की तस्दीक कर दी है। PCB ने मामला FIA के हवाले कर दिया है। एंटी करप्शन यूनिट ने इब्तदाई तहकीकात मुकम्मल कर ली। खिलाड़ी का यूनिट को आगाह करना नाकाबिले सताइश है, कर्नल रिटायर्ड आसिफ की जानिब से कहा गया। कौमी T20 टूर्नामेंट PCB ने एक खिलाड़ी के बुकी से राबते की तस्दीक कर दी है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।